फैशन की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में अबू बकर हाजिर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही मेरी हौसला अफजाई का ज़रिया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मेन मकसद फैंसी दुपट्टा कैसे तैयार किया जाता है इस टॉपिक पे मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप घर बैठे अपनी बचत कर सकें और बहुत ही ज़बरदस्त दुपट्टा तैयार कर सकें। तो जी दोस्तों बढ़ते हैं अपनी बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों आज फैंसी जो चीज़ चाहिए होगी वो डोरी पाइपिंग, जो मार्केट में आपने आम तौर पे देखी हुई होगी। दोस्तों मार्केट में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ प्राइस हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 10 रुपये गज़ के हिसाब से अवेलेबल है। तो जी दोस्तों इसके बाद जो आपने अगला स्टेप उठाना है, अपने दुपट्टे को लेंथ वाइज देख लेना है। जो इसका फालतू पीस है आधा इंच आपने दबाव छोड़ के जो हमने फोल्डिंग के दौरान अंदर मोड़ना है उसको आपने छोड़ के बाकी फालतू पीस कटिंग कर देना है। तो दोस्तों जो पाइपिंग डोरी है उसको आपने सीधी साइड से अपने दुपट्टे के ऊपर रख लेना है, और दुपट्टे का भी जो सीधा हिस्सा है उसको भी आपने सीधा रख के उसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करनी है। दोस्तों एक बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि डोरी पाइपिंग अगर आप सिंगल घेरे के साथ बनाएंगे तो उसमें आप की एक तो नफासत आएगी और इसके अलावा आपको आसानी भी होगी। तो दोस्तों आप सबको जैसा कि पता है कि डोरी पाइपिंग में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसके साथ साथ जो फालतू धागे हों या अगर आपकी किसी जगह से सिलाई उतरी हुई हो तो दोस्तों इसको साथ साथ रिपेयर आप लाजमी कर लिया करें, ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी क्रिएट ना हो। तो जी दोस्तों वीडियो में आप बखूबी देख रहे हैं कि आपने बैक साइड से दुपट्टे और पाइपिंग को हाथ रखना है ताकि आपकी सिलाई खिंची ना आए और आपका दुपट्टा खूबसूरती के साथ अपनी जगह पर बैठ जाए। तो जी दोस्तों कोना आप देख सकते हैं, एक जगह पे आपने सुई को कपड़े के अंदर दाखिल करने के बाद आराम से उसको टर्न कर लेना है, ताकि आपका जो कोना है वो गोलाई में और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही नफासत के साथ अपनी मतलूबा जगह पर बैठ जाए और आपका दुपट्टा खूबसूरत लगे। तो जी दोस्तों जो स्टेप्स वीडियो में मैं जूम कर आपको बहुत बारीकी के साथ बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आप प्रॉपर मेरी जो गाइडलाइन है उस पर अमल कर सकें। तो जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ इस दुपट्टे का फ्रंट तैयार हो रहा है। तो जी दोस्तों असल में ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना है कि किस तरह आप घर में बैठे हुए अब एक तो अपनी बचत कर सकते हैं, क्योंकि जो ये दुपट्टा अगर आप किसी टेलर से लगवाएंगे तो वो आपसे 200, 250 या 150 इसके करीब आपसे कास्ट कर लेगा। तो दोस्तों क्यों ना आप किसी की मोहताजी से बचें, और इससे बेहतर है कि आप अपने घर में बैठे हुए अपना काम खुद करें, या इसके अलावा जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं या जो अभी सीखने के मरहले में है, तो स्पेशल ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद उन दोस्तों को सपोर्ट करना है, उन लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो अपने रोज़गार में इजाफा कर सकें और किस तरीके से वो फैंसी दुपट्टे तैयार कर सकें, या इसके अलावा वो अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों सदका जारिया समझ के मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपके इस स्टेप से किसी के रिस्क में इजाफा हो जाए। तो जी दोस्तों वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देख रहे हैं सिंगल पैर से ये डोरी रिबन लगाने का जो मैंने आपको मशवरा दिया है, इसमें ये आप वीडियो में भी मुलाहिजा कर रहे होंगे कि बहुत ही आसानी के साथ एक तो ये लग रही है, और दूसरा इसके साथ साथ इस दुपट्टे में बहुत ही नफासत आप देख रहे हैं। तो कोने को एक बार फिर आप बगौर इसका जायज़ा ले लें, ताकि दुपट्टा लगाते वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी या टेंशन क्रिएट ना हो। सॉरी दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों आप अभी देख रहे हैं कि अभी यहाँ से मैंने जज कर लिया है कि यहाँ से डोरी की सिलाई उखड़ी हुई है, तो वो बजाय इसके के बाद में ये इस जगह से मेरा दुपट्टा बहुत बुरा लगे या मेरे लिए किसी किस्म की टेंशन या परेशानी का सबब बने, तो मैंने उसको सिलाई उतार कर उसको उस जगह पे सिलाई लगा ली है, ताकि मेरे दुपट्टे की
खूबसूरती किसी भी कीमत पे डैमेज ना हो सके और मेरे काम में जो नफासत है उस पे कोई बंदा हर्फ ना उठा सके। तो जी दोस्तों, एक छोटी सी तकलीफ़ आपके काम को बदसूरत होने से बचा सकती है, तो कभी भी आप इस किस्म का काम मत कीजिए कि जल्दी में आप अपना नुकसान कर बैठें। तो दोस्तों इसके बाद आप ये जो दुपट्टा है, इसमें सबसे जो मुश्किल स्टेप है वो इसके कोने बनाना ही है। तो मैंने ज़्यादा फोकस वीडियो में इसके कोने बनाने पे किया है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें कि कोने कैसे बनाए जाते हैं। जो मेरी माँ बहनें घर में काम करती हैं उनके लिए मेरी स्पेशल कोशिश होती है कि मैं इस किस्म की वीडियो तैयार करके लाऊं ताकि वो समझ सकें कि किस तरह एक प्रोफेशनल तौर पे बंदा कैसे काम करता है या मार्केट लेवल में बैठकर इस काम को कैसे खूबसूरती के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि मैं जो स्टेप्स आपके सामने प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं खुद अमल करता हूँ उसमें मुझे कामयाबी होती है, तो मैं दोस्तों उस पर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इसलिए कोशिश किया करें कि जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो में परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपने उसी तरीके से अपना काम करना है। तो जी दोस्तों, रिबन डोरी ये हमने मुकम्मल कर ली है। इसके बाद दोस्तों हमने एक दुपट्टे के फ्रंट साइड पे आ जाना है दुपट्टे के बैक साइड पे आ जाना है, क्योंकि फ्रंट साइड से तो हमने डोरी दुपट्टे पे चस्पा की थी। तो अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, अब हमारे सिंगल पैर का काम तमाम हो चुका है। इसके बाद अब हमें नॉर्मल पैर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं किस तरह आपने कोने को बेंडिंग करनी है। ये स्टेप आप बगौर जायज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों हाथों का इस्तेमाल भी आप बहुत बारीकी के साथ देख लें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि मैं तो अगर इस तरह काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनली ट्रेन हूँ। 12 से 13 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप एहतियात का दमन अपने हाथ से मत छोड़िएगा, बिल्कुल एहतियात के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये काम जितना हसास है आपको पता है कि इससे हाथ जख्मी होने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जी दोस्तों, इसके बाद आपने उल्टी साइड से अपने दुपट्टे को सिलाई लगा लेनी है ताकि मतूबा रिबन जो है वो अपनी जगह पर, मतूबा जो उसकी जगह है उस जगह पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बैठ जाए। इसके साथ साथ जूं आपने सिलाई लगाते जाना है, आपने पीछे से रिबन को हाथ रखना है ताकि वो जो मतलूबा कपड़ा है उस पर बहुत ही नफासत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ बैठ जाए। तो जी दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो के किसी हिस्से में कोई ऐसा स्टेप हो जो मैं आपको बताऊं और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इसलिए मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ वो 100% समझ आ सके। तो जी दोस्तों, ये देखिए कोना आपने इसी तरह सिलाई लेकर आगे तक आनी है और कोने को यहाँ से आपने मशीन को रोक के तरतीब दे लेना है ताकि यूँ ही आप आगे बढ़ें तो आपको किसी किस्म की परेशानी फेस न करनी पड़े। तो इसी तरह दोस्तों आपने आराम से अपने उंगलियों की मदद से कोने को अपनी जगह पर बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने कोने में इसी तरह सिलाई एंड तक लेकर जानी है और उसके बाद आपने अपनी जो बर होगा आपके दुपट्टे का, आपने उसको इसी तरह मुकम्मल कर लेना है। लेकिन दोस्तों एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि दुपट्टा ज़ाहिर बात है क्योंकि महंगा होता है, तो ये देख लें किस तरह सफाई के साथ आपकी डोरी रिबन लग चुका है। तो जी दोस्तों, मैं आपसे जो बात में शेयर कर रहा था तो वो ये थी कि दोस्तों प्लीज़ जब भी आप डोरी या रिबन या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करें तो थोड़ा सा मयारी परचेज़ किया करें। उसकी वजह ये होती है कि ये आपके दुपट्टे के साथ साथ चलता है, तो ज़ाहिर बात है दुपट्टा भी आपका एक्सपेंसिव ही होता है, तो उस पर ठीक ठाक खर्चा किया होता है और सबसे पहले आपकी डिस्प्ले होने वाली जो चीज़ होती है वो आपका दुपट्टा होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप कोशिश किया करें कि मयारी चीज़ ही परचेज़ करें ताकि आप उसको देर पा इसका इस्तेमाल कर सकें। तो जी दोस्तों देख लें जिस तरह किस खूबसूरती और किस नफासत के साथ कोने को बिठाया जा रहा है, आपने भी इस प्रोसीजर को ओबे करना है ताकि आप इस तरीके के साथ 100% आसानी के साथ दुपट्टा अपना लगा सकें। तो जी दोस्तों
सिलाई के साथ साथ आपने स्पेशली इस चीज़ पे भी फोकस रखना है कि आपका दुपट्टे की सिलाई किसी जगह से उतरी हुई तो नहीं है, या किसी जगह से आपकी डोरी निकली हुई तो नहीं है। अगर निकली हुई है तो आप इसको ये सिलाई लगाने से पहले सिलाई कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसके बाद फाइनली सिलाई करने के बाद अब हमारा इसकी प्रेसिंग का मरला है। तो जी दोस्तों देखें किस तरह प्रेसिंग का मरला कंप्लीट किया जा रहा है। आप प्लीज़ इसको लाजमी ओबे करें ताकि आपका दुपट्टा आपकी मतलूबा मेयार के मुताबिक बैठ सके। जिस तरह आप एक हिस्से पे फिनिशिंग देख रहे हैं और दूसरे हिस्से पे थोड़ी सी, क्योंकि सिलाई उसे नहीं लगी हुई तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा रफ एरिया है। तो जी दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त दुपट्टा आपके लिए तैयार हो चुका है, जिसको आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकते हैं, अपने आमदन में इजाफा कर सकते हैं, अपने कारोबार को मज़ीद वसी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मरीज़ और जेंट्स दोनों पर्सनैलिटीज़ के लिए है, तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं अपनी मतलूबा जो मेरा हदफ है, जो मेरे टारगेट हैं, जो मेरे ट्यून किए हुए टॉपिक्स हैं, उन पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ दिए गए बेल के आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम हैं, ताकि मैं उनके लिए उसके सलूशन के लिए आपके लिए वीडियो तैयार करके आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।